जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष गौपुत्र दलबीर सिंह, ग्राम राजेपुर राठौरी, जिला फर्रुखाबाद, आपको दिखा रहे हैं हमारे फर्रुखाबाद जिला में गौवंश पर होने वाला अत्याचार, जिसका सारा दोष जाता है यहाँ के विधायक व सांसद बीडीओ साहब राजेपुर ब्लॉक के, एडीओ पंचायत राजेपुर ब्लॉक के, एसडीएम महोदय तहसील अमृतपुर के, जिनका नाम है पदम सिंह। ये शोभा नहीं देता उनको, जो नाम में है पदम सिंह और कर्म ठीक नहीं है। देखिए आप लोग कितना गौवंश यहाँ पे अभी भी घायल अवस्था में इस ठंड पाले में यहाँ पे बैठा हुआ है, कितना भगा दिया गया है। और आपको फिर दिखाते हैं, मैंने 50 वीडियो में दिखाया है, जिस गौवंश का पंजीकरण है गौशाले में, और वो गौशाला से जो गौशाला चलाते हैं वो वहाँ पर अपने रजिस्टर पे चढ़ाने के बाद गौवंश को भगा देते हैं और उसका चारा खाने का काम करते हैं, वो भी भाजपा सरकार में। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी कितने बड़े गौरक्षक हैं, फिर भी देखो गौ माता पर होने वाला अन्याय भाजपा सरकार में। आप लोग देख रहे हैं ये गौ माता जो बैठे हुई हैं, इनका पंजीकरण है गौशाला में, और यहाँ के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी, तहसील के अधिकारी इनका चारा खाने का काम करते हैं। ये अन्याय नहीं है क्या? गौ माता आपकी पूजनीय नहीं है? यदि गौ माता आपकी पूजनीय है तो आप लोग हमारा सहयोग करें और गौ माता पर होने वाला अत्याचार रोकने में हमारा सहयोग करें, और आपको और आपके परिवार को गौ माता व नंदी महाराज का आशीर्वाद सदा ही मिलेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ गौवंश बड़े छोटे और नाजुक हालत में, जिसे बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। बच्चा किसी का हो, या इंसान का हो, या गौवंश का हो, या पक्षी का हो, किसी का हो, बच्चा भगवान का रूप होता है। देखिए वो छोटे से नंदी महाराज पड़े हुए हैं, सर्दी से परेशान। एक सूरज की पहली किरण देखने के लिए, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। इतना भ्रष्टाचार फर्रुखाबाद ज़िला में। आप लोग अगर हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो इतना आगे बढ़ाएं, जो यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं उन तक पहुंच सके कि इतना भ्रष्टाचार हमारी सरकार में क्यों। जबकि मैं एक गौरक्षक हूं, जैसे हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े गौरक्षक हैं, फिर भी इनके जो राजनेता हैं भाजपा के फर्रुखाबाद ज़िला में, उनके द्वारा इतना भ्रष्टाचार। और वो भी थाने के सामने देखो, थाने के पीछे देखो। ये थाने के पीछे की कहानी है। अभी मैं आपको आगे जाकर थाने का बोर्ड भी दिखाऊंगा। और यहाँ के कर्मचारी, जबकि थाना दिवस होता है, एडीएम महोदय आते हैं। अभी जल्दी में 15 दिन के अंदर यहाँ पे एसपी साहब महोदय भी आए थे, तब भी यहाँ पे गौवंश था। और एडीएम महोदय तो हर शनिवार को आते हैं, तहसीलदार महोदय आते हैं। और ब्लॉक राजेपुर की स्थिति है, ब्लॉक राजेपुर बिल्कुल थाने से लगा हुआ है। थाने की हद से और ब्लॉक की हद बहुत ज़्यादा हो तो 20 मीटर की दूरी पर आप देख रहा है वो सामने ब्लॉक है, और फिर भी यहाँ पे ही गौवंश पे अत्याचार है। ये सामने दिख रहे हैं आपको बड़े से नंदी महाराज, इनका देखो पैर तार से कटा हुआ है। इतना भ्रष्टाचार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये वही गौ माता है, जब हमारे देवताओं पे संकट आया था तो इन्होंने अपने हृदय में वास दिया था, जिनके हृदय में 33,000 करोड़ देवताओं का वास है। और उसी गौवंश पर आज ही
आज की तारीख में हमारे किसान भाइयों द्वारा, हमारे शासन प्रशासन द्वारा किस तरीके से उन पे अत्याचार हो रहा है। क्या आप इंसान नहीं हैं? ये सब लोग कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं तो यही कहता हूँ, ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, बनना आप दूसरे में इंसान बनो और अपने धर्म की रक्षा खुद करो। यदि आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, आज के समय में हम किसी मुसलमान को दोष नहीं देंगे, क्योंकि आज के समय में मैं फर्रुखाबाद जिला की स्थिति देख के बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे 99% हिंदू खुद ही हमारे गौवंश को काट डालता है, भगाता है, मारता है लाठी व भालों से। और कुछ समय पहले एक हिंदू ने ही, जिसका नाम था राम कुमार तेली, और उसके 2 लड़कों, तीनों लोगों ने भाला लेकर, एक सीधे सादे बहुत अच्छे नंदी महाराज थे जिनके आँख में जीव थी, जिसे हम नांदिया बोलते हैं, जो भोले की सवारी होती है, उनको 3 भाले मार के हत्या कर दी। 2 लड़के उसके थे। वो तो मुझे मौका पर पता लगने पर मैं तत्काल वहाँ पे पहुँचा। मैंने उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद तहसील में एसडीएम महोदय को बताया। एसडीएम महोदय के संज्ञान में डालने के बाद उनको थाना में जाकर एप्लीकेशन दो, हमने नाम दर्ज एप्लीकेशन दी। लेकिन राजेपुर के हल्का इंचार्ज सुरेंद्र यादव दरोगा जी ने, कहने को तो वो दरोगा हैं, थाना वही चलाते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अज्ञात में मुकदमा लिख दिया। नंदी महाराज ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद अभी तक दोषी को दंड नहीं मिला, दोषी फरार है। ये सब सुरेंद्र यादव की माया है। तो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। जो गौरक्षक हैं उन पे अन्याय होता है, और जो गौ माता पे अत्याचार करते हैं वो खुला घूम रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे, तो आगे बढ़ाना। यदि आपके हृदय में गौ माता के लिए कोई जगह है, गौ माता के लिए ही नहीं, जब गौ माता के अंदर पूरा ब्रह्मांड वास करता है, आपको ज़रूरी नहीं है किसी मंदिर में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, वहाँ जाकर घंटा बजाएं। वहाँ घंटा बजाने से आपका उद्धार नहीं होगा। वहाँ जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, घंटा बजाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर खेत पे जाएंगे, खेत पे देखेंगे गौवंश हमारे खेत में खा रहा है, उसके ऊपर लाठी बरसाएंगे। कभी आपका बेड़ा पार नहीं होगा। यदि आपका दिल साफ़ नहीं होगा, आपके विचार साफ़ नहीं होंगे, आपके अंदर इंसानियत नहीं होगी, तो किसी तीर्थ स्थान पे जाना आपका बेड़ा पार नहीं होगा। जब आप गौवंश पर अन्याय करेंगे, जो गौ माता के अंदर 33,000 करोड़ देवताओं का वास है, उन पर अन्याय करेंगे, तो आपका स्थान कहीं पर नहीं है और कहीं पर आपका स्थान रहेगा भी नहीं। जिस तरीके से हमारा ये गौवंश कट कट के, सड़ सड़ के आपके द्वारा मर जाता है, आप लोगों के मारने से और भगाने से, तारों में उलझ के कटता है, उसी तरीके से आपको ही भोगना पड़ेगा। मैं आपका भाई गौपुत्र दलबीर सिंह, आपने देखा किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, और इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके दिल में भी इंसानियत जाग जाए। जो आपकी वजह से, आपके सहयोग की वजह से हम गौरक्षा और गौ सेवा करने में सफल हो जाएं। अब हम दिखाएंगे आपको कि इतना अन्याय राजेपुर थाने के सामने गौवंश पर होता है। डॉक्टर कहता है मैं निःशुल्क इलाज नहीं करूंगा। आप लोग देखेंगे, ये राजेपुर थाने का गेट है, ये राजेपुर थाने का प्रवेश द्वार है। और अभी हम आपको सब दूध का दूध, पानी का पानी किए दे रहे हैं। ये राजेपुर थाने का प्रवेश द्वार है और ये राजेपुर थाने की हद में खड़े हैं। अब आपको दिखाएंगे हम ब्लॉक, जहाँ पर थाने और ब्लॉक के सामने और बिल्कुल अस्पताल के पास सरकारी हॉस्पिटल भी पास है। ये सब 50 मीटर की एरिया में हैं, और फिर भी गौवंश पे होता अन्याय। आए दिन यहाँ पर बंदर महाराज रोज़ एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाहन ओवर स्पीड पे चलते हैं। शासन व प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके से कोई शक्ति बर्ताव नहीं होता है, और प्रशासन के सामने ही
लोग ठोंक के चले जाते हैं, उड़ा के चले जाते हैं। बंदर महाराज हों या गौ माता हों या नंदी महाराज हों, आपको दिखाते हैं राजेपुर ब्लॉक के सामने, जो कि ब्लॉक हमने बताया था 25 मीटर की दूरी पे है। अभी आपको दिखा रहे हैं, ये राजेपुर ब्लॉक है। और इस राजेपुर ब्लॉक में समस्त अधिकारी महोदय आते हैं, आए दिन मीटिंगें लगती हैं, लेकिन कोई भी गौवंश को न्याय दिलाने का काम नहीं करता है। और आप लोगों ने देखा था, हमने 9 तारीख को दिन बृहस्पति को हमने वीडियो महोदय को बताया था कि यहाँ पर अगली 9 तारीख को कोई भी गौवंश दिखाई ना दे क्षेत्र में। अब देखते हैं अगली 9 तारीख तक क्या व्यवस्था की जा रही है। मैंने आपको बोला था ब्लॉक और थाना और पशु चिकित्सक हॉस्पिटल भी यहीं पास में है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं अधिकारी महोदय, आराम से चाय नाश्ता करते हैं, मीटिंग करते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन गौवंश को न्याय दिलाने का कोई काम नहीं करता है। मैंने हज़ारों बार ज्ञापन दिया सबको, लेकिन गौवंश को इंसाफ नहीं दिला पाया। केवल आप लोगों की वजह से कि आप लोग हमारा सहयोग नहीं करते हैं। क्या आप लोगों का गौवंश पूजनीय नहीं है? क्या आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है? यदि आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो किसी मंदिर में मत जाओ आप। अगर आप मंदिर में जाओगे, आपका बेड़ा पार कभी नहीं होगा। जब गौवंश के अंदर 33,000 करोड़ देवता हैं, उन्हीं पे अन्याय होगा आपके द्वारा, आपके सामने। देखिए बजरंगबली मंदिर है, हनुमान मंदिर। वीडियो महोदय आते हैं तो हनुमान मंदिर पे सबसे बड़े नमन करते हैं, उसके बाद ब्लॉक में आते हैं। एडीओ महोदय आते हैं तब भी ब्लॉक में नमन करते हैं, उसके बाद ब्लॉक में आते हैं, हनुमान मंदिर भी जाते हैं। क्या हनुमान जी इनका बेड़ा पार कर देंगे जो ये गौवंश पर अत्याचार करते हैं? आप समझिए, या थाने के सामने, ब्लॉक के सामने गौवंश पर घनघोर अत्याचार। राजेपुर राठौरी, जिला फर्रुखाबाद। आप लोगों का भाई गौपुत्र दलबीर सिंह, ग्राम राजेपुर राठौरी, जिला फर्रुखाबाद, आप लोगों से सहयोग की भीख मांग रहा है, केवल गौवंश को बचाने के लिए। यहाँ पर पत्रकार महोदय भी बहुत हैं, लेकिन वो वही लिखते हैं जिस चीज़ को लिखने में उन्हें पैसा मिलता है, अन्यथा वो नहीं लिखते हैं। लेकिन आपका भाई गौपुत्र दलबीर सिंह अपनी मेहनत से गौ सेवा और गौ रक्षा को आबाद रखेंगे। हम रहें या ना रहें, जिसके दिल में, जिस इंसान के दिल में श्रद्धा होगी, वही लोग हमें याद रखेंगे। आगे आपकी इच्छा जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिले कल। जय गौ माता, जय श्री राम, जय जय राम।